दर्शकबिन नमस्कार। और दर्शन कार्यक्रम में हम कार्यक्रम संचालक विक्रम त्रिपाठी आप लोगन का हार्दिक स्वागत करी थन। जैसन कि आप लोग जाना जाता है, यही कार्यक्रम के मार्फत हमरे अवधी समाज के अलग अलग गतिविधियों के बारे में जानकारी पेश करता आवा गया है। यही संदर्भ में आज हम आप लोगन के सामने अवधी समाज के बारे के ये जानकारी पेश करे चाही थन। अवधी भाषी समाज प्राचीन समाज मध्य के एक हुए। ये समाज जितने प्राचीन है उतने प्राचीन हैं यही समाज में अवस्थित प्राचीन मठ मंदिर और अन्य स्थान। यही प्राचीन मठ मंदिर मध्य के एक हुए कपिलवस्तु जिला के सदर मुकाम तौलिहवा के मध्य भाग में अवस्थित तौलेश्वर नाथ मंदिर। यह मंदिर की प्राचीनता के नाते हुई अलग अलग बौद्ध ग्रंथों में यह मंदिर के वर्णन मिलत है। कहा जाता है कि भगवान गौतम बुद्ध के जन्म लुम्बिनी में होए के बाद सबसे पहले यही मंदिर में लायक है उन्हें दर्शन करावा गया रहा। कालांतर में तमाम कालखंड बीत जाए के बादो आजो के दिन में यह मंदिर में कपिलवस्तु भर के नाई नेपाल और भारत के अनेकों जगह से लोग यह मंदिर में दर्शन करे आवत हैं। खास जहाँ तक हमन की जानकारी है कि प्राचीनता के बारे में, हम जब बौद्ध विश्वविद्यालय में अध्ययन करते रहे वो टाइम में भी एक गाइडलाइन मिला रहा, वो में उल्लेख रहा कि प्राचीन शिवलिंग यहाँ तौलिहवा में है। ठीक है, ये जो हमें उतना रिकॉल नहीं कर पाया था जी, एक विद्वान लिखे रहे, वो हम अपनी थीसिस में भी बुद्धा यूनिवर्सिटी में बुझावत कर उस शिवलिंग के बारे में कि ऐसे रहा करके बौद्ध कालीन इतिहास में ई शिवलिंग के बारे में उल्लेख है। ओकरे पहले के इतिहास जिसे आप लोग कहा गए कि सबसे पहले यहाँ कपिलवस्तु में आए रहे, तो हमन के इतिहास में पढ़ा रहा है कि मध्य प्रदेश के ओकाका क्षेत्रीय वंश के लोग एक किस्म के एग्जाइल जो ने कहा था कि गोरा रानी जो आइलैंड तो पहले वाला के यहाँ सब 4 बच्चे आए के यहाँ ये बाणगंगा तट पे लोग रहे। तो जिसे कहा यथाकथा उल्लेख है उनका पहला राजा, तो वही लोग में से वो लोग राजा हुए, क्रमशः एक आपस में विवाह किए और अब लगभग कहीं उल्लेख देखे है 8,000 से कितना 12 पुस्ता हो चुका है यहाँ। प्राचीनता एक तरफ है, दूसरे तरफ दूसर भी एक तो हमें किताब मिला रहा अध्ययन करे के यहाँ, हमें एक बारे में बौद्ध कालीन समय में तौलेश्वर नाथ तत्कालीन में शिवलिंग रहा, तो उस टाइम में ही जंगल रहा, तो उस टाइम में यहाँ ग्वाला लोग इस शिवलिंग के बारे में गाय चराव के समय में मिला रहा जंगल में, तो वो लोग फिर राजा शुद्धोधन की खबर किए रहे, तो वो टाइम में एक व्यवस्थापन कुछ कहिए लाल के एक किताब में वहाँ ये भी मिला है। यह मंदिर के प्राचीनता के संबंध में अलग अलग बौद्ध ग्रंथन और पुस्तकन में यह मंदिर के वर्णन तो मिलते हैं। एकरे साथ यह कहा जाता है कि राजा शुद्धोधन संतान प्राप्ति के खातिर यही मंदिर में आए के संतान प्राप्ति के लिए मन्नत मांगे रहे। अब वैधानिकता जहाँ तक सवाल है, आप शिवलिंग तो पहले से रहे क्या, बीच में कई वंश बौद्ध कालीन के आए और गए। अब सगरावा बौद्ध कालीन सगरावा हत्याकांड आपको देखा जाए मैसा करा जो ने कहा है वो भइल। ओकरे बाद के यहाँ इतिहास में देखा था कि एक बार एक किताब में वो भी उल्लेख रहा कि राजा शुद्धोधन ये शिवलिंग में दर्शन किए रहे और मन्नत मांगे रहे कि हम संतान के प्राप्ति हो। तो किंवदंती है कि भगवान बुद्ध के एक बात पैदाइश भय रहा, ई मन्नत भी यहाँ मांगे रहे। आजो के दिन में लोगन के यह मंदिर के प्रति विशेष किस्म के आस्था है। दूर दूर से लोग आए के यह मंदिर के दर्शन करत हैं और मन्नत मांगत हैं। तो आज भी प्राचीन मान्यता है, यहाँ जितना भी दर्शनार्थी लोग आवत हैं कुछ न कुछ अपन मन्नत मांगे हैं, चाहे लोट बम हो चाहे अन्य बम हो। अधिकांश के हमन के अंतर्वार्ता लिया जाता है, तो वो लोग कहते हैं हमन के यहाँ बहुत आस्था है, हम यहाँ मन्नत देके मानित है और जो कहते हैं पूरा हो जाता है। तो हम लोगों की आशा है कि लोग के ये पूरा हो।
ये मंदिर एक लंबे कालखंड के गवाह है। समय समय में ये मंदिर कब्बो कौने रूप में रहा तो कब्बो जंगल के बीचे हेराए चुका रहा। ऐतिहासिक रूप में ये मंदिर कब यह स्वरूप में आए और तब से आज तक के यह मंदिर के विकास क्रम कौने रूप में दिखाता है। एक वैधानिकता देखा जाए तो विक्रम संवत 1872 में पहली बार शिवलिंग के ऊपर एक काष्ठ मंडप तैयार भइल जो ये पूरी लोग तत्कालीन पुजारी पूरी लोग रात रहे वो लोग बनाए रहे। बाद में आपके ठीक वो करीब 56 वर्ष के बाद 19 से 28 में वो में आग लगी हुई है। वो काष्ठ मंडप में आग लगी हुई है। एक बाद वो फिर ध्वस्त हो गया। फिर शिवलिंग जहाँ कहते हैं आपका ग्राउंड पे रहा। फिर वहां पक्की भवन पहली बार निर्माण हुआ 19 से 30 में। लगभग आपके बनावट पे 2 वर्ष लग गए। 19 से 30 से लेकर हाल तक विभिन्न कालखंड में आपको लगभग 160 वर्ष के अंतराल में विभिन्न बार एक जीर्णोद्धार हो चुका है। आपके उत्खनन के इतना प्राचीनता है। उत्खनन के बारे में देखा जाए कि उत्खनन में जब उत्खनन में रहा तो शिवलिंग के एक एरिया देखा जाए यहाँ पे कुछ क्रैक है कि इतना प्राचीनता है। एक प्राचीनता बारे में अभी भी अध्ययन करना जरूरी है कि कितना प्राचीनता है। कहाँ से करीब करीब 8-10 हजार लगभग 8,000 पुस्तक बीत चुका। वो टाइम में भी वो लेख रहा 26 वर्ष आपके यार शाक्यकालीन ये लोग भी व्यतीत हो गए। इस टाइम में भी वो लोग भी इस शिवलिंग के दर्शन किए रहे। बौद्ध ग्रंथ में मिलत है। हम लोग भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा कर है तो वो कोड करके अपने थीसिस में भी ये बात उल्लेख करके बौद्ध यूनिवर्सिटी के बुझावा गया कि ये प्राचीनता है। आगामी दिन में एक बारे में और विद्वान साथी लोग अध्ययन करिए और भी एक डॉक्यूमेंट हम लोगों को भी पता लगाया जाता है कि और इससे ज्यादा प्राचीनता कब एथेंटिक एक प्रमाणिक टाइम मिला। प्रमाणिक समय आपके देखा जाए तो आपके 1872 से मिला था। यह मंदिर के पास एकरे प्राचीनता से जुड़ा कोनो किस्म के दस्तावेज उपलब्ध हैं कि नहीं। एकरे साथ है कहा जाता है कि यह मंदिर के विशाल शिवलिंग के कुछ विद्वान लोग खुदाई किए रहे हैं। वह खुदाई के क्रम में यह शिवलिंग के विशालता के बारे में कोनो जानकारी मिला रहा कि नहीं। खास संबंध के एथेंटिक प्रमाण जो है बौद्धकालीन देखा है लिखित आपके जितना भी दस्तावेज है तो वो दस्तावेज यहाँ उतना उपलब्ध नहीं है। सिर्फ विद्वान लोग का अपन वो स्टेटमेंट है वही के आधार पे हम के यहाँ ये अध्ययन किया जाता है। जहाँ तक शिवलिंग के बारे में है एक उत्खनन हमें जहाँ तक जानकारी है 2 बार लोग किए रहे। कुछ गहराई तक जिसे आप कहा 10 हाथ 11 हाथ ओकर नीचे तक गए रहे। एक बाद भी ओकर वास्तविकता पता नहीं लगा तो लोग का धार्मिक स्थल एक आगे नहीं गए। और एक बारे में और भी कोनो अगर प्रविधि वैज्ञानिक प्रविधि हो अगर हुई तो हमन के प्रयास किया जाए कि कितना प्राचीनता है और कितना एकड़ ऊंचाई है। अभी मान्यता है एशिया के पहला शिवलिंग है ये आधार पे। वैसे एक भारत में 108 फीट ऊंचा भी है। सबसे पहले वही के माना था। लेकिन अब हमन के यथार्थ अब प्रमाणिक अभी पता नहीं चला है। तो भौगोलिक हिसाब से अगर एक गहराई मेजरमेंट करे के लिए अगर कोनो उपाय अगर हुई तो एक बारे में भी हमन के संबंधित निकाय में अनुरोध किया जाए कि वास्तविकता एक कितना लंबा शिवलिंग है। अभी एक तरफ हमन के उतना ध्यान नहीं दिया गया। यह हमन के जो विभिन्न स्टेटमेंट है विद्वान लोग का जो 2-3 पुस्तक है जो वृद्ध लोग हैं वो लोग से जानकारी प्राप्त किया जाता है। और एक बारे में बहुत कुछ अभी अध्ययन करब भी जरूरी है। और ऐसे एक बारे में अभी कोनो स्पेशल किताब भी हम देखे प्रकाशित नहीं हुए। एक बार हमन के प्रयास भी किया गया तो विषय वस्तु आप सबके अलग अलग है तो एक ही बारे में एक विशेष अध्ययन करके एक बुक जरूर छपाओ जाए ताकि एक प्राचीनता के बारे में एक ऐतिहासिकता बारे में एक एथेंटिकता बारे में थोड़ा और भी हमन के प्रचार प्रसार कर सका जाए। ये हमन के तमन्ना है। यह मंदिर के दर्शन करे की खातिर दूर दूर से भक्तजन लोग दर्शन करे तो होता हैं। एकरे साथ है सावन महीना और शिवरात्रि में
भक्तजन लोगन के अपार भीड़ लागत है। विशेष कई के सावन महीना में यहाँ होए वाले कावड़ यात्रा के अपने महत्व रहत है। सावन महीना में यहाँ होए वाले कावड़ यात्रा में कहाँ के लोग सहभागी होते हैं। हमन के यहाँ मंदिर में इस श्रावण भरी में बोलबम कांवड़ जल यात्रा कार्यक्रम संचालन किया जाता है। अधिकांश 5 सोमवार पड़ा था। लोट बम, बोल बम, डाक बम, ये सब लोग आवत हैं। ओकरे लिए हमन के 1 महीना के पहले बस के साधन, जीप के साधन, इस समिति के साथी लोग, कुछ नगरवासी लोग जाके प्रचार प्रसार में लग जाना है। इस समिति अंतर्गत दो स्वायत्त ताम्रेश्वर महादेव एक जल यात्रा कांवड़ समिति है, एक बोलबम कांवड़ जल यात्रा समिति है, जेकर एक कर्मचारी अध्यक्ष है, एक शिवदास अकेला मार साहब है। ये लोग के बहुत योगदान है। ये लोग अपन समिति के सारा आदमी लेके 1 महीना तक प्रचार प्रसार कर रहे हैं। यहाँ आने वाले भक्तजन लोग 50% से ज्यादा आपके छिमेकी राष्ट्र भारत से आवत हैं। यहाँ तक नौगढ़ तक, ये सावन में तो गोरखपुर तक के आदमी आ रहे, वो डाक बम लेके, बहुत बड़ा बड़ा वो लोग टैंकर लेके आ रहे, नदी से जल भर के। हम मन के भी नया अनुभव है वो लोग के देख के। और व्यवस्थापन में बड़ी मेहनत करे पड़ा। आगामी दिन में हम के सोचा जाता है कि फिर यही तरीका से वो लोग और भक्तजन लोग के यहाँ उपस्थिति हुई श्रावण के मेला में, वो के भी हमन के व्यवस्थापन करे के यहाँ व्यवस्थित रूप से सोचाई है और ये कार्यक्रम जारी भी है। अब धीरे धीरे शिवरात्रि के त्योहार आवे लाग है। शिवरात्रि के त्योहार में लाखों भक्तजन लोग यह मंदिर में दर्शन करे आवत हैं। आवे वाली शिवरात्रि की तैयारी की खातिर यही वर्ष के आप लोगन के आपन योजना का हैं। आपके प्रत्येक वर्ष यह शिवरात्रि में पहले भी हम कह चुके हैं मेला लगा था। ये जिला सदर मुकाम के महत्वपूर्ण स्थान तौलेश्वरनाथ शिव जी मंदिर, यहाँ आवे वाले आपके शिवरात्रि के रूपंदेही, ये जिला कपिलवस्तु के, नवलपरासी के, यहाँ दान साइड संबंधित आदमी लोग अधिकांश रूप से ये मंदिर में दर्शन करे आवत हैं। ओकरे व्यवस्थापन के लिए हमन के 1 महीना के पहले, अब देखा जाए कार्यक्रम शुरू है, सबसे पहले हमन के पेंटिंग के व्यवस्थापन किया जाता है। और सारा मंदिर रंग रोगन भगवा कलर का है, एक के किस्म के करीब विचार भी रहे। और ये अब 2-4 दिन में ये कार्यक्रम शुरू हो वाला है। सबसे पहले हमन के सारा पेंटिंग किया जाए शुरुआत में। एक बाद जो समय बची तो हमन के व्यवस्थापन समिति वाले विभिन्न उप समिति गठन किया जाता है। क्यों मेला व्यवस्थापन समिति, क्यों प्रचार प्रसार समिति, एक बाद सुरक्षा समिति, स्वयं सेवक समिति, एक बाद एक टाइम पे सबके यहाँ भंडारक व्यवस्था, प्रसाद वितरण के लिए 10 बजे हलवा पूड़ी सब्जी के व्यवस्था ये होता है। और ओकरे लिए हमन के यहाँ अब यथाशीघ्र बैठक बैठा जाए। पेंटिंग के काम शुरू है। अब एक बात के कार्यक्रम बैठक बैठ के अब मेला व्यवस्थापन समिति के यहाँ कैसे व्यवस्था किया जाए, ओकरे बारे में हमन के कौन कौन समिति बनावा जाए, कौने आदमी के, कौने सदस्य के कौन जिम्मेदारी देवा जाए, ये सब हमन के आवंटन किया जाए। समस्या हमन के कहाँ है, आपके सड़क निर्माणाधीन है। सावन में, विगत सावन में आपके लोड बम में लोग के जो भक्तजन लोड के आवत रहे, वो लोग के सब हाथ पैर कट गया है। ओकरे बारे में हमन के कंप्लेन भी किया गया है। और यह भदौ 26 गते आपके यहाँ हमन के अधिवेशन भी रहा। वो टाइम में हमन के नगर प्रमुख कहिया, पूर्व सभासद कहिया, पूर्व मंत्री जी के भी बुलावा गया रहा, अपन यहाँ समस्या उनके दर्शावा गया। तो लोग प्रॉमिस किए कि आपके शिवरात्रि तक बन जाए चाहिए। देखे हैं वो कार्य सड़क तो निर्माणाधीन है और हमन की संभावना है जहां तक तब तक शिवरात्रि तक ले संपन्न हो जाए चाहिए। तो हमन के भक्तजन के लोग के लिए
आवे जाए के थोड़ा सुविधा भी हो जाए। मंदिर परिसर तो पूर्ण रूप से साफ सुथरा हो चुका है, लेकिन मंदिर परिसर के आसपास में आजो साफ सफाई के अभाव कोनो ना कोनो रूप में खटकत है। मंदिर परिसर के आसपास का साफ सफाई और भीड़ के व्यवस्थापन के खातिर आप लोग कौने कौने किस्म के प्रयास किया जात है? जो मंदिर के चारों तरफ सर सफाई के अभाव ये हम लोगों की भी खटकत है। हमन की अपने तरफ से एकदम प्रयास तो किया जाला, कुछ वड़ा के और कुछ नगर पालिका के पदाधिकारी लोग के भी सक्रियता के बारे में हमन के वो लोग के भी जानकारी कराया जाता है कि आप लोग वही तरीका से जिससे रास्ते में अपन सर सामान छड़ सीमेंट आदि सामान वो भी न रखें। पहले आप लोग कहो हमन के तो कहावत किया जाता है, लेकिन सार्वजनिक सड़क है, वो लोग हमन से ज्यादा आप लोग के यहाँ महत्व दिए हैं, तो आप लोग अपन पदाधिकारी बुलाए के कि न रखो न तो न्यूनतम आप लोग कहें जरिमाना हमन के किया जाए, ये सब चेतावनी दें। उस सब अगर वो हो जाता है तो बिल्कुल आपके शिवरात्रि के संदर्भ में जितना व्यवस्थापन हो पाए उसके लिए हम पहले भी कह चुके हैं कि ऊपर भी हमन के भीड़ इतना अत्यधिक भीड़ हो जाता है कि हमन के व्यवस्थापन करत के बहुत मुश्किल हो जाता है। ऊपर व्यवस्था किया गया है पाली कहाँ से विगत के हमन के जो अनुभव रहा उसे पता चला कि यहाँ व्यवस्थापन एरिया कम पड़ जाता है। ये मंदिर धार्मिक स्वरूप में रहे के बावजूद यह भूभाग की शैक्षिक गतिविधियों के संचालन अंतर्गत संस्कृत माध्यमिक विद्यालय, बुद्धपद माध्यमिक विद्यालय लगायत के संस्था के स्थापना के साथ पशुपति प्रताप पुस्तकालय लगायत के संस्था शुरू में यही के परिसर में शुरू भा रहे हैं। यहू सब योगदान के निरंतरता के क्रम में आप लोगन के आगामी सोच का हैं? खास की जो 2065 से हमन के कार्य ये बीच में हमन के 3 कट्ठा जगह गोपालपुर इन सड़क पे दान में प्राप्त किया गया है। वो मंदिर में हमन के मंदिर के नाम से लिखा चुका गया है। अब यहाँ करीब 40 शटर है। 40 शटर का भाड़ा नियमित लगभग आपके करीब करीब लाख रुपया महीना का उठाता है। और अभी तक ये चारों तरफ के जितना शटर है मंदिर के बाहर ये पहले के पुजारी लोग कब्जा करके रखे रहे, तो मुद्दा दिए रहे, तब वो हमन के जिला अदालत से, पुनरावेदन अदालत से और गत वर्ष 2080 साल फागुन 22 गते सर्वोच्च अदालत से मंदिर के पक्ष में सब जगह से फैसला हो चुका है, और प्रमाण आ चुका है हमन के पास। अब कुछ जो खाता में पैसा जमा रहा अभी तक जिला प्रशासन मार्फत ओके रोका रहा, अब ओके हमन के खुलाव गई, स्टेटमेंट लिया गया रहा लगभग 82 लाख वहां जमा है मंदिर के नाम से। हमन के अभियान के अभियान है कि एरिया जनसंख्या के हिसाब से बहुत कंजेस्टेड हो गया है, सगभर सामने खोया यात्रा तो बहुत कास्टली है ये जगह। थोड़ा आउटसाइड में जाके 1 किलोमीटर के अंतर्गत हमन के करीब 7-8 कट्ठा जगह की आवश्यकता है। वही पहल में हमन के पूरा समिति के मित्र लोग निर्णय भी कर चुका है, लगा गया है, अगर कहीं जगह प्राप्ति हो जाए तो हमन के एक गुरुकुल सहित और गौशाला सहित वहां हमन के कार्यक्रम संचालन करे के उद्देश्य रखा गया है। तत्काल अभी हमन के जगह प्राप्ति के अभियान में लगल गया है। पैसा है उस संचालन में भी नहीं है, वो खाता में सिर्फ पैसा जमा होता है, खर्च भी नहीं होता है। वो मंदिर के हिनते आमदनी भी कम है, वो जो मंदिर की आमदनी है वो मुद्दा मामला में रहे के कारण से ओके हमन के प्रयोग में नहीं लावा गया और हाल तक वो खाता रोका है। मार्केट एरिया में हो मंदिर के आमने सामने तो हमन के अब तक गुरुकुल बिल्कुल संचालन करे के पक्ष में रह गए, लेकिन वो थोड़ा दूरी बढ़ गए। अभी यहाँ भी पूर्वाधार की कुछ आवश्यकता है, जैसे भवन बनावा जाए, गुरु लोग के यहाँ रहे की अवस्था क्रिएट करे पड़ा, कुछ जो विद्यार्थी लोग आई हैं वो लोग के भी रहे के आवासीय सुविधा दे पड़ा। वैसे हवा में तो हमन की बतियाई के फिर गुरुकुल चलावा जाए कहे नहीं भाई, जब तक पूर्वाधार नहीं निर्माण कर लिया जाए तब तक नहीं हुए। हमन के सबसे पहला अभियान है कि पहले जगह खोजा जाए, वो पैसा सदुपयोग हो जाए कहीं, यही नाते वो पैसा हमन के निकाले पक्ष में नहीं है जब तक हमन की जगह प्राप्ति नहीं हो जाए मंदिर समिति के यहाँ।
तो जब मंदिर समिति वो जगह प्राप्त कैली अपने मंदिर समिति के नाम में आ जाई। एक बाद हमन के गुरुकुल प्लस गौशाला का अभियान है कि ये दो चीज हमन के आगामी दिन में संचालन करे के व्यवस्था है। एक अभियान में हमन के लगा जाए है और नगरवासी लोग के भी यही व्यू है कि आप लोग एक बनाओ, हमन के सपोर्ट किया जाए। और कुछ स्थानीय रूप से चंदा, कुछ स्थानीय सरकार, कुछ प्रदेश सरकार के भी जनप्रतिनिधि लोग यहाँ प्रतिबद्धता जनाए के गए हैं। और जहां तक लगता है कि आगामी 1 वर्ष के भीतर हमन के अगर जगह प्राप्ति हो जाए तो हमन के ये सब दो चीज गुरुकुल प्लस आपके गौशाला एकदम संचालन में आ जाए। हमन के मनसा भी है। फिर भी अब देखा जाए भोलेनाथ की कृपा का होता है। आगामी दिन में हमन के आशा किया जाता है कि यही हमन के अभियान में सफल हो जाएगा। यही के साथ है अब हमारे कार्यक्रम के अंत में आ चुका हन। वर्तमान मंदिर व्यवस्थापन समिति के द्वारा भवा प्रयास के बारे में आप दर्शक महान भाव लोगों से और का कहे चाहा जात है। ई पीरियड में 6 वर्ष के दौरान में हमन के 4 भवन बनावा गया। एक तो आपका जो ऑफिस है ऊपरे ऊपर तला वाला भवन 25 बाई 40 के वो भवन बनावा गया। एक बाद दक्षिण साइड में कुछ लोग कब्जा करके जमीन बैठा रहे, वो लोग के यहाँ स्थानीय लोग के सहयोग लेवा गया, प्रशासन के सहयोग लेवा गया। एक बाद वो लोग के यहाँ बड़ी मुश्किल से वहां हटावा गया। तो वहां जाके पहले हमन के टीन के शेड लगा के किचन शुरुआत किया गया कि मंदिर समिति के जगह हो ओके कब्जा किया गया। एक बाद फिर वहां हमन के 1.5 वर्ष के बाद फिर कुछ दान पेटिया के पैसा, कुछ नगरवासी के सहयोग और 1-2 जनी दाता जोने में अब नाम ले पड़ा तो तत्काल स्वर्गीय है स्वर्गीय बेचन गुप्ता, उनके महत्वपूर्ण योगदान रहा। वो लोग कुछ पैसा दिए तो हमन के फिर वहां भवन बनाना शुरू किया गया। फिर श्रावण के मेला लगाया गया, उधार पैसा लेवा गया। एक बाद फिर दूसरा तालाब बनावा गया। गत वर्ष में जाके आपके पश्चिम और दक्षिण कॉर्नर में जो धर्मशाला बनावा गया 10 लाख बजट वहां प्रदेश सरकार से आवंटित भय रहा। पर्यटन डिवीजन कार्यालय मार्फत ओके जाके हमन के अपने स्वयं समिति गठन करके बनावा गया। तो करीब 14-15 लाखों में लग गए और एक शुद्ध धर्मशाला तैयार हो चुका है। तो जितना 8 भी दरवाजा रहा सब एकदम सड़ चुका रहा, एकदम जीर्ण अवस्था में रहा। जितना भी यहाँ से यात्री लोग आवत रहे, भक्तजन लोग आवत रहे और हमेशा कहते रहे कि जितना पैसा लागी एक बनाओ, एक सुधार कर दो। तो लोग यहाँ आए और नया आदमी नया समिति है तो यहाँ कुछ जोश जांगर दिखाओ। तो फिर करीब 2 लाख रुपया नगर पालिका से आवंटित भइल। एक बाद वो पैसा से हमन के सारा 8 ठो दरवाजा पूरा बदल देवा गया, नया हो गया। फिर लोग के सहयोग मिला, कुछ लोग के कि चांदी के बनाए दो, कुछ लोग पित्तल के बना दो। तो हमन के चांदी के वो में सोचा गया रहा, लेकिन बहुत महंगा पड़त रहा है वो। अंत में हमन के सब लोग के डिसीजन किया गया कि एक पित्तल के दरवाजा बनाओ जाए तो शायद हमन के बजट के और नगरवासी के हुए अनुसार से सहयोग हो जाए तो ये कंप्लीट हो जाए। तो हमन के वो अभियान में लगा गया। उसमें आपके दाता श्री बेचन गुप्ता 4 लाख और धनौरा निवासी श्री रामदेव मिश्र कोई भी 3 लाख हमन के शुरुआती में दान दिए, जिसे हमन के 3 दरवाजा बना लिया गया। करीब 3-3 लाख पड़त रहा। कुछ हमन के कंस्ट्रक्शन करावा गया, कुछ चंदा उठावा गया। बाद में 2 दरवाजा प्रदेश सरकार के बजट से बनावा गया। वही लोग जमा 5 लाख दिए, लेकिन लाख 7 लाख ओके भी निर्माण किया गया। अब आज की अवस्था में आपके 4-6 दरवाजा आपके पित्तल का भी हो गया है। अब बाकी 2 दरवाजा और भी है, ओकर भी हमन के जहां तक आगामी वर्ष तक ओके भी पित्तल के लेपन करा देवा जाए।
अभी तक आप लोगन के सामने पेश रहा अवधी समाज के बारे के कुछ जानकारी। अब हम आप लोगन के सामने पेश करे चाहे थन ये एक लोकगीत। यही लोकगीत के साथ अवध दर्शन कार्यक्रम के समय पूरा हो चुका है। हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी और दर्शन परिवार का विदा दिया जाए। नेपाल टेलीविजन देखत रहा जाए। नमस्कार।